नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सिविल लाइन थाना अंतर्गत हृदय विदारक घटना आई सामने। छत से गिरे व्यक्ति के शरीर से लोहे की सलाखें पार। 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे भारत सरकार द्वारा बनाए नए कानून। आईजी रीवा ने पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। बिजली बिल वसूली अभियान के तहत शहर भर में काटे गए हजारों कनेक्शन। 15 दिन से लापता युवक का नहीं मिला कोई सुराग, परिजन लगा रहे थानों के चक्कर। और पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक पहुंची रीवा, लिया स्टेशन निर्माण कार्यों का जायजा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से। सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक हृदय विदारक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें नवनिर्मित मकान के पिलर में गिरे व्यक्ति के शरीर से लोहे की सलाखें पार हो गई, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज सुबह एक व्यक्ति को हवा में लटकता हुआ देखा गया। मृतक की पहचान शिवानी कॉम्प्लेक्स निवासी पंकज तिवारी के रूप में की गई। बताया जा रहा कि पंकज तिवारी पेशे से चालक है, जो देर रात घर जाकर छत पर सो रहे थे। जिस स्थान पर यह घटना घटी थी, वहां एक मकान का निर्माण चल रहा था, जिसके पिलर की छड़ें निकली हुई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतक किसी कारण उठा और नीचे गिरकर पिलर की सलाखों में फंस गया। ये हमारे छोटे भाई हैं। मेरा नाम प्रदीप तिवारी, उनका नाम पंकज तिवारी थी। रात को वहां सो रहे थे, तो अभी छड़ खुला था, तो वहां पेशाब करने उठे हैं, तो पैर जैसा भी छटक गया, तो ये रात को घटना हो गई है। पता हम लोग को सुबह चला। ये अभी जो छड़ था, छड़ घुस गया, आर से पार हो गया है। ये कोई गुप्ता या कौन सा है मकान है, उसके अशोक मुंशी का मकान है, तो इनका खुला हुआ पूरा छड़, तो उसके कारण से हो गया। ये रात को हुई है, सुबह हम लोग को 6:15 बजे पता चला है। क्या करते हैं? ये ड्राइवरी करते हैं। क्या नाम? उनका पंकज तिवारी। यही रहते हैं? हाँ, यहीं है। यहीं पे रात को ही सो रहे थे, छत में सो रहे थे। गर्मी के कारण, ज्यादा गर्मी पड़ती तो सब। वार्ड क्रमांक 5 में ये ड्राइवरी का काम करता था। यहाँ कोई ठेकेदार अशोक मुंशी नाम का रहता, उसका निर्माण काम यहाँ चल रहा है। जो यहाँ पे खाई खुदी हुई है, चारों तरफ छड़ निकले हुए हैं, बस्ती के अंदर है ये। इसका सुरक्षा करना चाहिए था, चारों तरफ बाढ़ लगाया, चौकीदार लगाना चाहिए था। ये बहुत गंभीर बात है। इनके लड़के बच्चे परेशान है, चारों तरफ मकान बने हुए हैं, वहाँ बस्ती चारों तरफ से, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे निकलते हैं, खेलते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन की लापरवाही, इस तरह की जो घटनाएं होती है, इसमें निगरानी रखना चाहिए, जिसमें समाज में इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो सके। ये घटना रात में कब पता चला आपको? ये तो अभी मैं सुबह निकल रहा था चौराहे तरफ, 6:30 बजे, तो हमको नहीं मालूम। अभी 8 बजे मैं यहाँ से निकल रहा था, तो यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है, और यहाँ के आम नागरिक भी लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग भी हैं, सभी हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा है। तो हमें जानकारी की इसमें घटना वारदात हो गई है, तो ये गंभीर वारदात है। अभी एम्बुलेंस नहीं आई, 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, बताइए। अभी तक प्रशासन है, कोई भी पुलिस अधिकारी, सक्षम अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए प्रशासन की बहुत बड़ी गंभीर व्यवस्था है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, मृतक परिवार वालों को। यही मेरा ये है। यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है, कोई जवाबदार व्यक्ति यहाँ पे नहीं दिख रहा है इस समय। और वहाँ पे जिसका निर्माण काम हो रहा है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। एवं उनके परिवार वाले, मृतक के जो परिवार वाले हैं, वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। उनके परिवार के एक व्यक्ति आए हैं जो यहाँ पे उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के संबंध में आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए। भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून व्यवस्था को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। नए कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए रीवाईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि ये कानून व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को समाप्त करके भारत सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं, जिनका क्रियान्वयन 1 जुलाई से होना है। नए कानून के संबंध में समस्त पुलिस अधीक्षकों को जानकारी दे दी गई है। ये कानून पहले दंड आधारित था, और जो अभी नवीन कानून बनाए गए हैं वह न्याय आधारित कानून है। इसके साथ ही उन्होंने बताया, वीडियो ऑडियो जैसे कई इक्विपमेंट को भी मान्यता दे दी गई है। ये व्यवस्था पिछले कानून व्यवस्था से काफी अच्छी और अलग है। क्रियान्वयन होना है, उस संबंध में जो है सभी एसपीज को निर्देश दिए गए हैं
और ये कहा गया है कि 1 जुलाई को जो है अच्छा लोगों को अवेयर करने के लिए अपने थानों में बुलाकर प्रबुद्धजनों को बुलाकर इस बारे में बात करें और सभी लोगों को अवेयर करें, बच्चों को भी बुलाएं, सभी बुलाकर और एक अच्छा उत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट करें। दूसरा ये है कि जहाँ तक प्रश्न है कि ये कानून जो बनाए गए हैं इसमें मुख्य रूप से जो है वो पहले जो कानून था वो दंड आधारित था, अब जो कानून बनाए गए हैं वो न्याय आधारित है। तो ये इसमें बेसिकली ये अंतर है और उसके अलावा जितने भी मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे वीडियो है, ऑडियो है और इनको सबको जो है वो कानूनी मान्यता मिली है और इसके साथ में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और कुछ पुलिस का कर्तव्य और की तरफ भी ध्यान है तो वो भी बढ़ेगा। तो इस बारे में यहाँ पर जोन में जो है 100% जितने कर्मचारी हैं सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अभी फिर से एक उसके सबके टेस्ट लिए जा रहे हैं और उसके अलावा अवेयरनेस के लिए जो जागरूकता है उसके लिए और कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रीवा जिले में कानून व्यवस्था के लिए नए रीवा में बकाया बिजली बिल को लेकर आज शहर के विश्वविद्यालय रोड, तरहटी, उपरहटी, ढेकहा, बिछिया, निराला नगर, बजरंग नगर समेत शहर भर में कनेक्शन काटे गए। बकाया बिजली बिल को लेकर कंपनी ने 5 दिनों के भीतर 10 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा है। अधिकारी कर्मचारियों की 23 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग इलाकों में जाकर वसूली का काम कर रही हैं। कार्यपालन अभियंता एनके मिश्रा ने बताया कि इस महीने 8,500 कनेक्शन काटे गए हैं जो लगभग 10,000 के ऊपर के रेंज के हैं। अगले 2-3 दिनों में 4,000 से अधिक राशि वाले बकायादारों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ शासकीय कार्यालयों की बिजली बिल भी बकाया हैं जिनमें बड़े बकायादारों में आदिम जाति कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति बिजली बिल जमा नहीं करता तो 15 दिनों में कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जाती है। जिन भी शासकीय कार्यालयों की बिजली बिल बकाया हैं उनके बिजली बिल जल्दी जमा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। 4,000 से 10,000 तक की अपन श्रेणी में इसको विद्युत विच्छेदन करेंगे। साथ ही साथ हमने पृथक से जो व्यावसायिक कनेक्शन है, औद्योगिक कनेक्शन है, इनके वसूली हेतु पृथक से एक टीम गठित की हुई है जो इनसे संपर्क करके राजस्व संग्रहण का कार्य कर रही है। सरकारी के लिए भी कुछ बकाया है तो सरकार के लिए बकाया है, जैसा हमारे बड़े बकायादारों में एक आदिम जाति कल्याण विभाग है, उनके अधिकारियों से हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं कि उनके हॉस्टल्स और इनका भुगतान हो जाए। बाकी रेगुलर रूटीन में जो आते हैं वो कनेक्शन की भुगतान लास्ट में हो जाते हैं। अभी तक कितने राजस्व जमा हो पाई? अभी तक हमारे करीब 16 करोड़ 82 लाख वसूली हो पाई है। लक्ष्य हमारा करीब 23-23.5 करोड़ रुपए है जिसके लिए हमारे सभी अधिकारी वो प्रयासरत हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं माननीय उपभोक्ताओं से अपील भी करता हूं कि चूँकि बारिश और इसका मौसम है तो अगर विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई होती है तो उनके भुगतान करने के बाद भी उनके रिकनेक्शन करने में कुछ विलम्ब होता है। तो उस विलम्ब से बचने के लिए जिनके भी बकाया राशि हैं वो उसका तत्काल भुगतान कर दें। और सरकारी डिपार्टमेंट में कितने बिल बकाए हैं, जैसे नगर निगम हो गया, पुलिस विभाग हो गया? नहीं, नगर निगम के तो हैं करीब मेरे ख्याल 52 या 53 लाख है, उनका तो रेगुलर भुगतान हो जाता है। पुलिस विभाग का भी रेगुलर भुगतान, CCTV थानों का भी हो जाता है। मेन हमारा जो है ये कुछ भी आदिम जाति कल्याण विभाग है, पुलिस इसका है अपना लोक निर्माण विभाग के कुछ कनेक्शन हैं इनका है। बाकी मेडिकल कॉलेज का आ जाता है, SG कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, लगभग भुगतान हो जाते हैं सब। कितने लोगों को बकाया जो रहता है तो उसमें बिजली काटी जाती है? कितने? बिजली काटने का तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। एक्चुअली अगर कोई उपभोक्ता अपने दिए गए समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं करता तो 15 दिन के उपरांत हम लोग विद्युत विच्छेदन कार्रवाई चालू करते हैं। उसमें अमाउंट के हिसाब से वाइज नहीं रहता है। जैसे बिल नहीं जमा करते उनके अगली कार्रवाई कैसे होती है?
जैसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, उनकी अंतिम तिथि 20 जून थी, तो 20 जून के बाद उनको 20 जून के पहले उनको भुगतान करना था, तो उनके अप्रोच हम लोग करते हैं टाइमली। बाकी 20 जून के बाद 15 दिन, मैंने अगली 5 जुलाई के बाद या 15 दिन बाद हम उनको विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही चालू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। भी दर्ज करते हो? अगर कोई रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से 15 दिन पूर्व लापता हुए एक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। युवक की तलाश में परिजन थानों के चक्कर लगा रहे हैं। पूरी घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि चिकान टोला निवासी दिलशाद हुसैन 15 जून की दोपहर घर से अचानक लापता हो गया। परिजनों के द्वारा गुमशुदा की तलाश हर उस जगह की गई जहां उन्हें आशंका थी, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन अभी भी गुमशुदा युवक एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना को लेकर परिजनों को आशंका है कि उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है, जिसे लेकर पुलिस के कुछ अधिकारियों से फरियाद कर रहे हैं। तो 1:40 पे अपनी बड़ी बहन के यहाँ कटनी पहुंचने वाले थे, पर वो वहां नहीं पहुंचे हैं। वहां नहीं पहुंचे। हाँ, इसकी शिकायत हमने सिटी कोतवाली में की है, पर वहां कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है, तुम कहाँ ढूंढने जाएं। आप हमारे भाई तो काम हो गया, ऐसे कबाड़ का कुछ करता था, ज्यादातर वो घर पे रहता रहा। तो वो अब मम्मी बोल रही थी कि मत जाओ, पर वो चला गया। पर वो एकदम लापता हो गया, एकदम गुमशुदा। उसकी कोई सुराग नहीं मिल रहा कि वो है भी कि नहीं है, किस हाल में कहाँ है, किसी को कुछ भी पता नहीं। आप लोग तलाश की कहीं? हमने रेलवे में पता कराया, दिखाया, सुनाया। अब वो यहाँ रीवा शहर में है ही नहीं, बाहर कहीं है, तो हमको पता भी नहीं है कि हम कहाँ पहुंचे। शादी भी हो गई? शादी नहीं हुई है, हमसे छोटा है, 25 साल का है। ये मतलब घर में कहाँ रहते थे? यही रहते थे? हाँ, ये चिकान टोला कटरा मोहल्ला में रहते थे। ये हम बहन हैं, यहाँ किराए से रहते हैं। अब वो चिकान टोला कटरा मोहल्ला 29 वार्ड का है। दिलशाद हुसैन उर्फ टीपू लड़के का नाम है। इनके दोस्त, कोई दोस्त यार? इनके दोस्त यार कुछ भी नहीं है। वो ज्यादा दोस्ती यारी किसी से नहीं करता था। अब कबाड़ का तो काम करता रहा, ठेलगोलियां चलाता रहा है, तो उसके दोस्त यार ज्यादा नहीं ना। अच्छा, पुलिस क्या कहती है? पुलिस यही बोल रही है कि हमको कहीं सुराग नहीं मिला, तो हम क्या करें? हम क्या करें? आप लोगों को भाई कोई अगर सुराग मिला हो तो आप बताइए, गाड़ी कर लीजिए तो हम चले। मतलब ये कह रहे हैं गाड़ी आप कर लीजिए तो हम चले? हाँ भाई, वो नाबालिग है नहीं। वो नाबालिग है नहीं, गुमशुदा है। हाँ, गुमशुदा तो है। बोलते हैं कि भाई हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। एक के बाद एक कई वाहनों की टक्कर में बस ड्राइवर का पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुरहटा थाना अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल पंप के पास उस समय बड़ा हादसा टल गया जब ट्रेलर और ट्रक आपस में भिड़ गए। इसके बाद ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगने से खुशी ट्रेवल्स की बस भी ट्रेलर के पीछे से टकरा गई। हालांकि हादसे में बस चालक का पैर फ्रैक्चर हुआ है, वहीं यात्रियों को चोटें नहीं आई। बस चालक राघवेंद्र केवट देवरा गांव का रहने वाला है, जो खुशी ट्रेवल्स की सिटी बस लेकर रीवा से सतना के लिए रवाना हुआ था। मेरे आगे ट्रेलर लगा हुआ था, वो अचानक ब्रेक लेने के पर मेरी गाड़ी उससे टकरा गई और मैंने। आप कहीं में थे? बस लिए? जी। सवारी थी कि नहीं थी? सवारी थी। कितनी? 10-12 सवारी थी, बीच में बैठी थी। जी। नहीं सर, मैं देखा नहीं हूँ, पर चोट आई नहीं है। वो सर अचानक ले लिया ब्रेक, उसके आगे कोई गाड़ी टेलर ठोका उसमें, और मेरी गाड़ी टेलर से भिड़ गई। टेलर को ठोका? हाँ। टेलर ने आप ठोक दिया? जी। मतलब 3-3, 4-4 गाड़ियाँ? जी जी जी। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं रीवा से सतना की ओर जा रहा था सतना? जी। सिटी बस थी। सरकारी बस। सिटी बस? जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यहाँ रहने वाला है, देवरा का हूँ। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलते हैं हमारे विशेष अंक वार्डनामा की ओर, जिसमें हम आज आपको वार्ड क्रमांक 7 की समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। देखिए सुनील शर्मा की ये खास रिपोर्ट। रीवा शहर में विकास जोरों से चल रहा है। विकास ऐसा कि पहले सड़क बनती है, फिर नाली खोदी जाती है, उसके बाद सीवर लाइन डाली जाती है, फिर नगर निगम को याद आता है कि पानी की पाइप तो डाली ही नहीं, तो फिर सड़क खोदी जाती है। इस तरह से पिछले 20 वर्षों से लगभग इसी तरह से विकास हो रहा है और शहरवासी परेशान हो रहे हैं। तो विकास के इस गंगा में आज हम आपको डुबकी लगाने ले चल रहे हैं वार्ड क्रमांक 7 में। आप खुद देख सकते हैं कि इस क्षेत्र की सड़क किस तरह से खोदी हुई है। दरअसल सड़क निर्माण के बाद यहां सीवर लाइन बनाने का काम चल रहा है। ठेकेदार द्वारा सारी सड़क खोद दी गई, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि अब पानी सही आने लगा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। इस संबंध में हमने वार्डवासियों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। वहीं महापौर ने कहा कि इस वार्ड की शिकायत आई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया गया है और उसका भुगतान भी नहीं किया जाएगा। साथ ही वार्ड पार्षद को भी निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित वार्ड की पूरी जानकारी समय समय पर अपडेट करते हुए रहें। आप खुद देखिए वार्डवासियों और महापौर का इस संबंध में क्या कहना है। सुदामा प्रसाद सेन। क्या समस्या है ये झजरा कॉलोनी की? ये समस्या यही है कि सब रोड ऐसी पड़ी हैं, रोड खराब है। हाँ, कचरा भी बनाते, कचरा भी नहीं हटाते हैं। क्या कचरा भी लोग बाहर फेंकते हैं, कचरा भी नहीं हटाते हैं। न सफाई हो रही, पानी कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। पानी भी सही नहीं आ रहा है। पानी तो अब सही आ रहा है, थोड़ा पहले नहीं आ रहा था। 2-4 दिन से ठीक। हाँ सड़क के तो होगा जो है, तो सामने है इससे। मतलब सीवर पाइप क्या डाल रहे हैं? सीवर पाइप डालने वाले पर भी डाले नहीं, बहुत दिन से खोदे हैं। खोदा हुआ है, छोड़ दिए खोद के। तो जो सीवर लाइन वाले सब खोदे हैं, अभी तक बनाए नहीं है। रोड गिरना होता है रोज पानियों में। अभी तक एक बार पाइप जोड़ के गए हैं, इसके बाद भी कंकड़ आ रहा, मट्टी आ रहा है, पानी सफा नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है। पानी तो सबसे बड़ा जीवन है आदमी को। पानी साफ नहीं आ रहा है। दूसरे जो सड़क बनी है उसको क्या खोद खान दिए? नहीं, सड़क जो वो बनी थी वो पूरा खोद दिए हैं, अभी तक किसी ने सही नहीं किया है। सड़क पूरी उखड़ी हुई है। आदमी के बच्चे जब जाते हैं साइकिल से गिरने की समस्या रहती है। ये मतलब शिकायत किया गई? नहीं, शिकायत भी किया गया, सब देख रहे हैं, तो भी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड नंबर 7। पार्षद कौन है? पार्षद शिवदत्त पांडे की शिकायत हमारे पास पूर्व में भी आई थी और कायाकल्प के तहत हम लोगों ने इसकी निविदा कराई थी। संविदाकार ने बहुत कार्य घटिया किया है, इसकी जानकारी हमारे पास है। हमने इसके लिए पत्र भी लिखा था, बाहर की टीम आई थी, जांच भी की गई है, उनका भुगतान रोक दिया गया। इसमें एक बात जरूर है कि जो कायाकल्प की गाइडलाइन थी उसमें यह था कि उन्हीं रोडों को लिया जाएगा जिसमें पाइपलाइन का सीवरेज का कार्य पूर्ण में हो चुका होगा। तो अगर सड़क बनने के बाद और सीवरेज का कार्य किया जा रहा है तो ये गलत है, ये जांच का विषय है। इसकी हम जांच करवाएंगे और जो कार्य घटिया स्तर के हो रहे हैं उस पर तो हमारी सख्त नज़र है। और मैं तो संबंधित वार्ड पार्षदों से भी बोला हूँ कि आप वार्ड से ग्रुप में डालते जाइए। और यहाँ मैं अभी निर्माण की बैठक लिया था 5-6 दिन पहले, उसमें मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि संविदाकार द्वारा ये आचार संहिता के बीच में 3 महीना के जब आचार संहिता थी, हम लोग कार्यालय में नहीं आते थे, उस समय बहुत घटिया स्तर का कार्य किया गया है। उस सारे कार्यों की जांच कराएंगे जो कार्य डस्ट से किए गए हैं, जो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है
और उन्होंने अच्छा नहीं किया है। वो सारे कार्यों किराएदार से ट्रैक्टर और ट्रैक्टर का किराया दिलाने के संबंध में आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत की। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पडरा के रहने वाले अनिल तिवारी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर बताया कि उन्होंने मैसी ट्रैक्टर L&T कंपनी से फाइनेंस करवाया था, जिसे 2016-17 में 15,000 रुपए मासिक किराए की दर से चौराटा थाना अंतर्गत श्रीराम क्रशर गढ़वा के संचालक को दिया था। इसके बाद उनके द्वारा ट्रैक्टर की 2 किस्त दी गई, बाद में 1 रुपए भी नहीं दिया गया। ट्रैक्टर आज भी श्रीराम क्रशर के पास है, जिसकी सूचना 25 जून को चौराटा थाना में दी थी। पीड़ित बताया कि ट्रैक्टर का किराया आज तक नहीं मिला है, वहीं ट्रैक्टर का बीमा भी कई वर्षों से खत्म हो गया है, जिसके बाद किराएदार ने बीमा तक नहीं कराया। अब अगर कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार श्रीराम क्रशर के मालिक होंगे। इस संबंध में उन्होंने एसपी से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मैं अपने 24 तारीख को चौराटा थाने में श्रीराम क्रशर है गढ़वा में, उनको मैंने अपना ट्रैक्टर दिया था MP 17 AB 0175, जो उनको संचालित करने के चलाने के लिए दिया था। उसके बाद उन्होंने 2016 में मैं उनको नया ट्रैक्टर नई टाली उनको दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे से 15,000 रुपये मासिक किराए में लिया था। लेकिन उसके बाद उनकी नीयत ख़राब हो गई और नीयत उनकी धीरे धीरे ख़राब होती गई। ना तो उन्होंने गाड़ी का कभी बीमा कराया और ना गाड़ी का कुछ मतलब। और जब मैं उनसे बोलता था कि मेरी गाड़ी वापस कर दीजिए तो बोलते थे कि हमने 2 किस्तें आपकी जमा की हैं, उसका वसूल लूँ तब दूंगा। और उसके बाद साहब क्या हुआ कि मैं जब बाद में उनसे बोला कि आप गाड़ी का बीमा करा दीजिए यार, कम से कम उतना तो कराए रहिए, नहीं तो किसी दिन किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई उस घर घायल हो जाए या कोई मर जाए तो उसके जिम्मेदार तो अनिल तिवारी बनेंगे। लेकिन उनके कानों में जू नहीं रहेंगी, जिसके कारण मुझे चौराटा थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ी। और चौराटा थाने में भी TI साहब कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं, मैं 3 दिन लगातार गया लेकिन TI साहब मिले नहीं, जिसके कारण आज मुझे SP ऑफिस आकर SP साहब को इस बारे में सूचना देनी पड़ रही है। पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय आज रीवा पहुंची और रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय आज गुरुवार को रीवा पहुंची। महाप्रबंधक दोपहर 2 बजे स्पेशल सैलून से रीवा आई। इसके बाद रेलवे स्टेशन में अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इसके पहले तुर्की और कैमा स्टेशन का भी निरीक्षण उन्होंने किया। सतना से आते समय महाप्रबंधक ने रेल लाइन दोहरीकरण कार्य देखा, फिर रेलवे स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। गोविंदगढ़ स्टेशन तक नवनिर्मित रेल लाइन का जायजा भी उन्होंने लिया। महाप्रबंधक के इस वार्षिक निरीक्षण को लेकर रेल अमला अलर्ट रहा। रेलवे स्टेशन में पूरे दिन साफ सफाई देखी गई। वाहन पार्किंग, ड्रॉप एंड गो की व्यवस्था भी सुचारू रही। महाप्रबंधक करीब 2 घंटे रीवा स्टेशन पर रही। इसके बाद शाम 6 बजे वापस जबलपुर के लिए रवाना हो गई। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड रीवा और हरदी सिमरिया रोड रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं नेशनल हॉस्पिटल रीवा के संयुक्त तत्वावधान में विशाल निःशुल्क महिला कैंसर शिविर शनिवार 29 जून को शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। निदान शिविर के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नेशनल हॉस्पिटल के सौजन्य से और जीडीसी में आपके प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विभा श्रीवास्तव जी और यहाँ के लोगों के सहयोग से यहाँ जो छात्राएं पढ़ रही हैं, जो स्टाफ है, जो महिलाओं का स्टाफ है, विशेष रूप से जो शिविर का आयोजन है ये महिलाओं के जांच के संदर्भ में है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि संकोच में हमारी जो बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, अपनी तकलीफ़ों को लंबे समय तक बता नहीं पाती हैं। जब तकलीफ़ बहुत अधिक बढ़ती है तब वो कहीं जाके अपने घर परिवार में बताती हैं और जब घर परिवार में बताती हैं तब तक शायद बहुत विलम्ब हो चुका होता है और निदान में भी और उपचार में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने विशेष रूप से कन्या महाविद्यालय का चयन किया कि कन्या महाविद्यालय में हमारी जो बच्चियां हैं और ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, समाज में परिवार में जहां भी जाएंगी अपनी बात को रखेंगी। महिलाओं के संदर्भ में विशेष रूप से दो तकलीफ़ें यहाँ पर, एक गर्भाशय का कैंसर और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में है महिलाओं में। और उसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं उस लक्षण के आधार पर यदि हम पहले उसकी जांच कर लें और परीक्षण कर लें और निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, उसका उपचार शुरू हो जाए तो ठीक होने में बहुत विलम्ब नहीं होता है, ठीक हो जाते हैं। पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है लेकिन मरीज़ ठीक होता है। और विलम्ब होने की स्थिति में फिर परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। इसलिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नेशनल हॉस्पिटल के सौजन्य से कई बार कैंसर के परीक्षण के शिविर हुए हैं। उसमें कई रोगी चिन्हित भी हुए हैं, उनका समय पर उपचार होने से उनकी जान भी बची है। विशेष रूप से जीडीसी में स्थान का चयन हम लोगों ने जो कुछ किया है उसके पीछे यहाँ जो बच्चियाँ हैं और उनके घर परिवार के लोग हैं, यहाँ जो स्टाफ है और वे लोग भी जहाँ तक खबर पहुँच जाएगी और महिलाएं हैं उनकी जांच की व्यवस्था है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने हमको उस दिन समय दिया है, 2 से 6 बजे के बीच में हमने समय रखा है। उन्होंने 4 बजे का समय मध्य बेला में हमारे बीच में दिया है। हम उस माध्यम से भी ये प्रयत्न करेंगे कि शासन के स्तर पर, उनके स्तर पर और कुछ सहयोग मिल सके और व्यवस्थाएं हो जाएं, न केवल विद्यालय के स्तर पर, जिले के स्तर पर, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए उनकी बहुत अच्छा करने की इच्छा है। उसके अनुकूल उनके माध्यम से हमें बहुत सारा सहयोग मिलने की संभावना है और हम लोग इस शिविर के माध्यम से न केवल जांच बल्कि उनके उपचार में भी जो भी सहयोग बन पाएगा उसको हम करेंगे। डॉक्टर आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।